हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू स्काई जीएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैंने 1 जून से 7 जून तक जो भी प्रश्न आपको बताए हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से रिवीजन करवाएगी। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगो की घोषणा की है। इसका उत्तर है यस बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में नया आईआईटी खुलेगा। इसका उत्तर है तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेद कुमारी घई का निधन हुआ है, वे कौन थी। इसका उत्तर है संस्कृत विद्वान। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। इसका उत्तर है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CAVA महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खुलाने की घोषणा की है। इसका उत्तर है तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं। इसका उत्तर है चमन लाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रॉप आउट को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उत्तर है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलांग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है। इसका उत्तर है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। 10वां प्रश्न है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर है 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस 2023 की थीम है डेयरी का आनंद लें। अगला प्रश्न है, यूको बैंक का नया MD किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है अश्वनी कुमार को। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। इसका उत्तर है कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा ने बुधवार को घोषणा की कि प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी सीधे मुद्रित करने की आवश्यकता होगी। ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है। इसका उत्तर है रियल मैड्रिड। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा नमोशेतकारी महासमन योजना की शुरुआत हुई है। इसका उत्तर है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगला प्रश्न है, पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है। इसका उत्तर है शालिनी सिंह। यह रही उनकी तस्वीर। शालिनी सिंह लखनऊ के BSNB PG कॉलेज की BA की छात्र हैं। यह एडवांस पर्वतारोहण कोर्स 26 अप्रैल से 23 मई 2023 तक उत्तराखंड में
उत्तरकाशी के हिमालय क्षेत्र में आयोजित किया गया था? अगला प्रश्न है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी के रूप में किसने हाल ही में कार्यभार संभाला है? इसका उत्तर है अजय यादव। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस द्वारा ओपीएस क्लीन अभियान को शुरू किया गया है? इसका उत्तर है पंजाब पुलिस के द्वारा। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, कौन से रेलवे क्षेत्र द्वारा शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया गया है? इसका उत्तर है उत्तर रेलवे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? इसका उत्तर है एतिहाद एयरवेज को। अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना आयुध के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका उत्तर है श्री पी उपाध्याय ने। अगला प्रश्न है, कौन से देश की कंपनी एलस्टॉम द्वारा 100 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी? इसका उत्तर है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? इसका उत्तर है सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश यूएसए के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से हटा है? इसका उत्तर है यूएई। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? इसका उत्तर है दुबई। तो प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 3 जून को। अगला प्रश्न है, मुथमिस सेल्वी कौन से राज्य की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश टीकों के परीक्षण के लिए सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है? इसका उत्तर है भारत। भारत की राजधानी दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम क्वासी मून रखा गया है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका उत्तर है श्री जनार्दन प्रसाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला और नारीवादी आमा आता एडू का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसका उत्तर है घाना देश की महिला है यह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व मौसम
विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सेलेस्टे साउलोको, जो अर्जेंटीना की हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में महंगाई दर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पर पहुंच गई है? इसका उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनसुख मंडाविया ने कहां पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेब्रॉनिक्स का टीवी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऋतिक रोशन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात समझौता किया है? इसका उत्तर है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगला प्रश्न है, मंजीत ने किर्गिस्तान में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में हुआ है? इसका उत्तर है ओडिशा राज्य में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग लॉन्च किया है? इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 4 जून को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया जा रहा है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण कहां किया है? इसका उत्तर है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया है? इसका उत्तर है फिनलैंड में। फिनलैंड की राजधानी हेल्सिंकी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा की है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विजय कुमार को। अगला प्रश्न है, किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है? इसका उत्तर है रेजर पे ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका उत्तर है एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है ताइवान। ताइवान ने किए हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विद्युत बिहारी स्वयं को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? इसका उत्तर है
एम्स नागपुर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहां तक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? इसका उत्तर है श्रीनगर। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में ताजिम फयाज ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है रजत पदक। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट एक्ट आयोजित किया है? इसका उत्तर है कपड़ा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? इसका उत्तर है UAE की राजधानी अबू धाबी। तो प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है सॉल्यूशंस ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर चर्चा और विमर्श करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा ग्रुप कहां भारत की पहली लिथियम आयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? इसका उत्तर है गुजरात में, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अगला प्रश्न है, दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हाल ही में कहां हुई है? इसका उत्तर है सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका उत्तर है अजय बंगा ने। अगला प्रश्न है, G20 रोजगार कार्य समूह की तीसरी बैठक कहां आयोजित की गई है? इसका उत्तर है जिनोवा में। यह बैठक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जिनोवा स्थित मुख्यालय में 31 मई से 2 जून 2023 तक की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर है डेनिस फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर है असम में, असम की राजधानी दिसपुर। अगला प्रश्न है, रैंगलर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका उत्तर है स्मृति मंधना को। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? इसका उत्तर है इंडियन ओवरसीज बैंक पर। अगला प्रश्न है, अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका उत्तर है IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजाज फिनसर्व के साथ 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता किया है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। आइए इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने
पुणे में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए बजाज फिनसर्व के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत गैर बैंकिंग वित्त कंपनी पुणे में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे 40,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 6 जून को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। अगला प्रश्न है, किस देश के फुटबॉलर ज़लाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है स्वीडन। ज़लाटन इब्राहिमोविच स्वीडन के रहने वाले हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका उत्तर है अब्दुल्ला मंडोस। अगला प्रश्न है, किस के द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेट इंडियन माइम का विमोचन हुआ है? इसका उत्तर है के गोपाल कृष्णन के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर है असम में। असम की राजधानी दिसपुर। अगला प्रश्न है, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है सूरीनाम देश ने। सूरीनाम देश की राजधानी पैरामारिबो। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? इसका उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? इसका उत्तर है निर्मला लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? इसका उत्तर है इजराइल। इजराइल देश की राजधानी जेरूसलम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और इसकी शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? इसका उत्तर है पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने इंडियन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू आयुष हर्ब एंड प्रोडक्ट्स अधिसूचित किए हैं? इसका उत्तर है भारतीय मानक ब्यूरो ने। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान रिपोर्ट जारी की है? इसका उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय ने। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान रिपोर्ट जारी की गई। यह अभियान 2 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च
2023 तक आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? इसका भी उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने नेशनल मिशन ऑफ मॉनिटरिंग लॉन्च किया है? इसका उत्तर है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन संस्था ने। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर्स का कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसका आंसर आपको आता ना हो। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।